सुबोधनी जी की टीका। 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण को अवान्तर प्रकरण में 7वां अध्याय अपनो चल रहे हैं और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वें अध्याय यानी कि 11वें अध्याय में चल रहे हैं और अपनो तदाम बकारिम सुर लोकवासिनः समाकिरण नंदन नंदन मल्लिका दिभिः समीडिरे चानकं शंख संस्तवैस्तद वीक्ष्य गोपाल सुता विस्मिरय। श्लोकार्थ है, उस समय स्वर्ग में रहने वाले देवों ने बक के शत्रु पर नंदन वन के मल्लिका आदि पुष्पों की वृष्टि की और दुंदुभी यानी नगारे तथा शंखनाद के साथ स्तोत्रों से स्तुति की, जिसको देख ग्वाल बाल विस्मित हुए। ये विस्मित यानी आश्चर्य में पड़ गए, आपको बता रहे हैं। यहाँ को अपन ने श्री सुबोधनी जी भी ले, फिर भी थोड़ा सा ले ले हमें साथ में। बकारम बक हंतारम सर्व वेद ब्राह्मण पक्षपातिनम सुर लोकवासिनः सर्व एव नंदन वनोद्भव मल्लिकादि पुष्पैः समाकिरण पुष्प वृष्टिम कृतवन्तः। यहाँ से लेके एतद सर्व दृष्ट्वा गोपाल सुता अति मुग्धाः कृष्णं स्वसम्मानं ज्ञातयन्तो विस्मिरे परमं विस्मयं प्राप्तवन्तः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं और यहाँ की व्याख्या है कि सकल वेद और ब्राह्मणों के पक्षपाती बक के अरि, यहाँ पे सीधो सीधो ठाकुर जी को नाम नहीं लियो है, क्या कह रहे हैं, सकल वेद और सारे ब्राह्मण के पक्षपाती। तो सब ब्राह्मण के पक्षपाती कौन है, तो के श्री कृष्ण। सकल वेद के पक्षपाती कौन है, तो के श्री कृष्ण। और कह रहे हैं बक के अरि, अरि यानी शत्रु दुश्मन, तो बक के दुश्मन कौन है, तो के श्री कृष्ण। यहाँ पे ठाकुर जी के ऐसे 3-4 नाम दिए गए हैं, सकल वेद और ब्राह्मण के पक्षपाती और बक के अरि यानी शत्रु श्री कृष्ण के ऊपर सब स्वर्गवासी देवतागण नंदन वन में उत्पन्न मल्लिका आदि पुष्प बरसाने लगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के ऊपर सारे देवतागण ने जो नंदन वन में जो मल्लिका यानी जो पुष्प को नाम है मल्लिका, वो पुष्प आपने ठाकुर जी के ऊपर बरसाए थे। कि ठाकुर जी कौन है, तो कह रहे हैं कि वेद के पक्षपाती हैं, ब्राह्मणन के पक्षपाती हैं और बक के यानी असुरन के वेरी हैं। तो उन सबन ने ठाकुर जी को उन सबन के एक ही मतलब ठाकुर जी हैं, उनके ऊपर सारे देवता ने पुष्प की वृष्टि करी। तो इसका वर्णन इसलिए किया है कि गोपों को भगवान के महत्व का ज्ञान हो जाए। यानी यहाँ पे सारे गोपन को ठाकुर जी ये प्रभु हैं, ईश्वर हैं, ये महात्म्य ज्ञान महत्व ठाकुर जी को खबर पड़े सब गोपाल बालकन को। या के लिए ठाकुर जी को जो सम्मान कियो देवता गणन ने पुष्प के द्वारा, तो वो पुष्प के द्वारा देखो सब गोप बालकन ने भी देखो, तो वो देख के ठाकुर जी को महत्व ज्ञान भयो। गोप भगवान के महत्व को केवल पुष्पों की वर्षा से नहीं समझ सकेंगे, अतः स्तुति की। यहाँ पे कह रहे हैं कि खाली अगर पुष्प वृष्टि हो गई तो इतने समय गोप बालकन को एकदम पूरा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पुष्प वृष्टि करने के बाद ठाकुर जी की स्तुति इन देवता ने करी। देवता ने क्या किया, ठाकुर जी की स्तुति करी और साथ में बाजा भी बजाए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ठाकुर जी के पुष्प वृष्टि से केवल करवे सुही कोई सारे गोपन को ज्ञान नहीं हो गयो, लेकिन सारे देवता ने ठाकुर जी की स्तुति करी। जैसे ब्रह्मा जी ने और ये कहते नलकुबर और मणिग्रीव ने करी, फिर वसुदेव जी ने भी करी थी। तो यह प्रकार से जिससे ठाकुर जी की स्तुति संबंध देवता ने करी, यहाँ पे भी सारे देवता ने फिर से ठाकुर जी की स्तुति करी है। और स्तुति करने के साथ साथ आपने नगाड़े भी बजवाए हैं, जैसे कह रहे ना कि शंख बजाए, नगाड़े बजाए, बाजे बजाए। तो कौन से बाजे बजाए और किस प्रकार स्तुति की, इसको बताने के लिए कहते हैं कि नगाड़े और शंखों के नाद सहित स्तोत्रों से सम्यक यानी उत्तम प्रकार से स्तुति की। ठाकुर जी की स्तुति कैसे करी, उत्तम प्रकार से आपने स्तोत्र पाठ किए, मतलब स्तोत्र सुस्तुति ठाकुर जी की करी है यहाँ पे। और सुंदर बाजे बजाए, नगारे बजाए, शंख बजाए। तो कह रहे स्तुति करने में असक्त राजस और तामस भी साथ में थे, इसे बताने के लिए 2 वाद्यक हैं।
और यहाँ पे कह रहे हैं कि जब स्तुति कर रहे हैं, राजस और तामस प्रकार क्यों बताए? सात्विक भक्त हैं देवता, तो सात्विक भक्त ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। अब यहाँ में राजस भक्त और तामस भक्त हैं, वो स्तुति करने में असमर्थ है। असमर्थ का मतलब है कि उनको स्तुति मतलब ठाकुर जी के क्या प्रकार से स्तोत्र पाठ करके ठाकुर जी की स्तुति करनी, वो नहीं आ रहे। तो वो अपनी स्तुति, अपनो भाव, अपनी भक्ति वो कैसे प्रकट कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वाद्य बजा के, नगारे बजा रहे हैं और शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से अपन लेवे कि सिर्फ पुष्प की वृष्टि से गोप ये नहीं समझ सकेंगे कि ठाकुर जी को महत्व क्या है, लेकिन जब देवता ने ठाकुर जी की स्तुति करी और साथ में बाजे बजाए, तो बाजे कौन बजा रहे थे? तामस भक्त, तामस देवता और भक्त और राजस भक्त। तो ये जो हते राजस और तामस जो साथ में हते देवता, उनने भी अपनी अपनो भाव, अपनो भाव प्रतिभाव प्रकट करने के लिए नगाड़ा यानी के ये वाद्य बजा के ठाकुर जी को समर्पित किए। जैसे और देवता ने स्तुति करी स्तोत्र के द्वारा, ऐसे ही इन्होंने बाजान के द्वारा स्तुति करके ठाकुर जी को विनती करी, ठाकुर जी को रिझावे को कोशिश करी है। अब यह सब देखकर अति मूढ़ जो गोप बालक श्री कृष्ण को अपने समान ग्वाला समझते थे, वे अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए। सब बालक अपने जैसे समझ रहे थे ठाकुर जी को, तो वो सबन ने जब ये स्तुति करनो और बाजा बजानो, पुष्प वृष्टि आदि जो सब देखे देवतान के द्वारा, सब ठाकुर जी को ये सब पूजा हो रही है, ठाकुर जी को सम्मान हो रहे हो, तो वो सब देख के सब बालकन को विस्मय भयो। यहाँ पे अपनो 42वां श्लोक पूरा भयो। 42वें श्लोक के आगे अपनो ये 42वें श्लोक के पहले आभास है। पूर्वम महत्व मात्रम ज्ञात मधुना स्वाश्चर्य जातम ततो भगवता सह व्रजमागत्य तन महात्म्य मुक्तवंत इत्याह मुक्तमिति। आभासार्थ है, प्रथम तो केवल कृष्ण के महात्म्य को जाना था, अब तो देवताओं की हुई पुष्पवृष्टि देखकर आश्चर्य युक्त भी हुए। तदनंतर व्रज में आकर उसका महात्म्य वर्णन करने लगे। वह निम्न श्लोक में कहते हैं। यानी अब बालकन ने जब ठाकुर जी के लिए पुष्पवृष्टि और ठाकुर जी की स्तुति, ठाकुर जी के लिए नगारे शंख आदि जो सब बज रहे हैं, ये सब जब देखे बालकन ने, तो देखे कि अरे ये तो कृष्ण, इतनी तो खबर थी कि हाँ ये भगवान है, ईश्वर है, लेकिन फिर भी हम हमारे जैसे समझते थे, तो सबको विस्मय भयो। और फिर ये सब देखने के बाद उनने क्या कियो, तो कह रहे व्रज में आके ठाकुर जी के महात्म्य को वर्णन भी कियो। तो ये आगे के श्लोक में आपको वर्णन बता रहे हैं। श्लोक है 43वां। मुक्तम बकास्यादुपलभ्यम बालका रामादय प्राणमी वेन्द्रियो गणः प्रत्यागतम तम परिरम्भ्य निवृत्ताः प्रणीय वत्सान व्रजमेत्य तद जगु। श्लोकार्थ है, जैसे इंद्रियां प्राणों को, जैसे इंद्रियां प्राणों को पाकर सुखी होती है, वैसे ही बकासुर के मुख से मुक्त होकर आए हुए भगवान से मिलकर बलराम आदि सब बालक प्रसन्न हुए। तदनंतर अनंतर बछड़ों को इकट्ठा कर ब्रज में आए, वहां से समग्र लीला की कथा सबको सुनाने लगे। श्री सुबोधनी जी हैं, वचनम ही हृदये प्ररूढ़म भवति भगवत प्राप्तिरत्यभिप्सिते इति ज्ञापयितुम दुनिमित्तापगमे तथा भवति इति बकास्यान मुक्तमुपलभ्येत्युक्तम। यहाँ से लेके तदा वत्सान प्रणीय ततस्ततो गतान समानीय व्रजमेत्य तद बकवधादिकम जगुरुक्तवन्तः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यार्थ है, व्याख्यात है कि जो वचन कहने होते हैं वे हृदय में ऊपर आकर स्थित हो जाते हैं।
जिससे उन वचनों को रोका नहीं जा सकता है। गोपों को भगवान की प्राप्ति की अत्यंत इच्छा थी। इसको जताने के लिए वह चरित्र कहे कि जब भगवान की प्राप्ति में प्रतिबंधक वाले दुष्ट निमित्त नष्ट होते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। अब अपन ने आगे देखो कि ठाकुर जी ने जब ये विचारी कि अब मेरे को गोप बालकन को निरोध सिद्ध करना है, तब क्या हुआ कि ठाकुर जी ने सबसे पहले विचार कियो तो उन लोगों ने श्री यमुना जी को जलपान कियो बालकन ने, और उनके अंदर जो दोष है तो वो बक के रूप में बाहर आ गयो। अब गोप बालकन ने ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा करी, यानी ये एक चीज अपन सहज रीत से समझे कि एक दूसरे के प्रति जब तक यूं कहूं कि बस मैं तो तू मुझको बहुत पसंद है, तू मुझको बहुत पसंद है, अपन एक बात एक तरफा जो बताते रहे तो सामने वाला हमको पसंद नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, तो आनंद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो जब ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा गोप बालकन ने करी, तब ठाकुर जी ने विचार कि अब मैं इनको दोष निवृत्त करूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा कर रहे हैं। तो दोष निवृत्त करने के लिए श्री यमुना जी ने कृपा विचारी, तो यमुना जी के जलपान करने से उनके दोष उनमें से बाहर निकल गए, क्योंकि श्री यमुना जी के जलपान करनो, श्री यमुना जी के रज को स्पर्श करनो, श्री यमुना जी के दर्शन करनो, ये सब कुछ दोष सु निवृत्त कर रहे हैं, अपन जीव को शुद्ध करे हैं। तो ये सारे कृपा श्री यमुना जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही भय और ऐसी सामर्थ्य दी कि उनको ये पता चले कि ये हमारा दोष है जो बक के रूप में बाहर खड़ो है। यहाँ तक के सामर्थ्य श्री यमुना जी ने दी। और ये ठाकुर जी ने भी जब ये विचारे के लिए अब ये मेरे हैं, ये जीव मेरे भक्त हैं, तो मैं इनके लिए पूरी रीत से कृपा करूं, तो इनने मेरे को पावे की इच्छा करी है, तो मैं इनके दोष इनके ही सामने नष्ट कर दूं। ऐसे करके ठाकुर जी ने बक को वध कर दियो, यानी जो गोप बालकन के दोष थे उनको नाश कर दियो। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन जब बालकन ने जब ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा करी, तब ठाकुर जी ने उनके और बालकन के बीच में, यानी ठाकुर जी और गोप बालकन के बीच के जो भी प्रतिबंध थे वो सारे प्रतिबंध दूर कर दिए। तो ये सारे प्रतिबंध दूर भय, ये कैसे खबर पड़ी, तो कह रहे हैं कि बक रूपी जो असुर हतो वाकु आपने दूर कर दियो, नष्ट कर दियो, और तब जाके भगवान की प्राप्ति हुई है। तो भगवान स्वयं विघ्नों को दूर कर हमको प्राप्त हुए हैं। यह बक के मुख से निकले हुए भगवान को प्राप्त कर शब्दों का भाव प्रकट कर बताने लगे। यानी सबन को कहवे लगे कि देखो हमको ठाकुर जी प्राप्त भय, हमको श्री कृष्ण प्राप्त भय। कैसे प्राप्त भय, तो कह रहे कि वो जब बक के अंदर आप चले गए थे, बक ने जब निगल लियो तो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी तो आप ताल मूल में ही अटक गए, मतलब स्थित हो गए थे। तो वहां से आपने वापस बाहर निकलने को मतलब प्रयोजन अपने आप ही हो गयो। कैसे कि आपने जब अंदर पधार के वहां पे स्थित हो गए और अग्नि पूरे वाके शरीर में कर दी, बक के शरीर में, तो वो अग्नि सहन नहीं कर सके और वाने अपने आप ही मुख में सु ठाकुर जी को बाहर उगल दियो वापस सु। तो जैसे सब प्राणहीन हो गए थे ठाकुर जी के बक के मुख में जावे सु, वाही प्रकार जब ठाकुर जी बाहर पधारे तो फिर सु सबके प्राण में संचार हो गयो, यानी फिर से सब जीवित हो गए। तो ठाकुर जी को प्राप्त करते भय देखो, तब जाके उनके मुख में सु ये वाणी निकली कि ठाकुर जी ने हमारे और उनके बीच के सारे प्रतिबंध दूर कर दिए हैं, जिसका आशय यह है कि भगवान जीवकृत साधनों से प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे इच्छा करी पर कोई साधन नहीं है, तो गोप बालकन के पास ठाकुर जी को प्राप्त करे को कोई साधन नहीं है, तो और हो तो भी तो ठाकुर जी उनके साधन से प्राप्त भी नहीं होते। यहाँ पे तो स्वयं ठाकुर जी ने सामने विचारी कि मुझको ये लोग इच्छा कर रहे हैं, तो मैं इनके और मेरे बीच के प्रतिबंध दूर कर दूं। बहुत बहुत समझने वाली वस्तु है ये, क्योंकि अपन ये इच्छा करते रहे कि हाँ, और वो इच्छा भी ऊपरी हो गए, क्षणिक हो गए। एक क्षण में अपन इच्छा कर रहे हैं कि आप प्रभु हमको कब दर्शन देंगे, कब हमको अनुभव होएगो, हम कैसे करें, क्या करें। वो 1-2 सेकंड के लिए वो सब अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में वो सब चलते रहे, दूसरे क्षण वो चीज कहाँ गायब हो जावे नहीं खबर है, अपन फिर लौकिक में अपने कार्य में सब में लग जाओ। तो ऐसा क्रम नहीं हुआ।
वहां ठाकुर जी या प्रकार से अपन को प्राप्त नहीं होवे। जब अपन अपने हृदय को दृढ़ होके ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा करें, तब जाके ठाकुर जी विचार करें कि नहीं, ये वास्तव में मेरे ही इच्छा कर रहे हो है। तब आप सारी प्रतिकूलताएं दूर कर देवे और सब अनुकूल करे हैं। तो यासु कही है कि जीवकृत साधनों से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु आप कृपा कर विघ्नों को हटाकर मिलना चाहते हैं, तब मिलते हैं। ठाकुर जी ने इच्छा करे कि नहीं, याने मेरी इच्छा करी है, यासु अपने या के सारे आवरण दूर करूं, तब जाके ठाकुर जी हमसे मिलवे की जब इच्छा करें तब मिले हैं आप। इन चरित्रों से गोपों में भगवान के प्रति प्रेम ही जागृत हुआ, न कि महात्म्य ज्ञान से भय उत्पन्न हुआ। अपन दो चार जो श्लोक आगे के गए हैं ना, वाको अपन फिर से एक वक्त मनन करें कि ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या कियो, तो के वत्सासुर को वध कियो। वे वत्सासुर वध क्यों कियो, तो कह रहे हैं कि वत्सासुर को वध यासु कियो क्योंकि ठाकुर जी ने बछड़ान को निरोध सिद्ध करने की इच्छा करी। जब बछड़ान को निरोध सिद्ध करने की इच्छा करी, तब ठाकुर जी ने यमुना तट पे पधारे। तो यमुना तट पे बछड़ा भी है और सारे गोप बालक भी हैं। तो बछड़ान को जो यमुना तट की रज को और जल को जब स्पर्श पान कियो, तब उनके दोष सारे बाहर निकल गए। और दोष बाहर निकले तो वो बछड़ान के दोष हते यासु वत्स के रूप में, यानी वत्स के दोष हते यासु वत्स के असुर में वो उनने वो स्वरूप ले लिए। और ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए खेल ही खेल में वत्सासुर को वध कर दिए। फिर कौन सा साधन आया, फिर क्या विचार कियो कि अब असुर आयो, ये तो सबन ने मतलब असुर को मार दियो ठाकुर जी ने, ये तो सबने ने देख लियो। तो सबन को ये भय नहीं भयो या ये डर नहीं लगे कि अरे अभी अभी तो या असुर को मार दियो श्री कृष्ण ने, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कोई दूसरा असुर आ गयो तो हमको अब बछड़ा चरावे नहीं जानो है। ऐसो भय कोई को नहीं आयो, बल्कि यो भय के नहीं, श्री कृष्ण और बलराम हमारे साथ हैं, तो हमको और हमारी गैयान को कछु नहीं होगा, ये दृढ़ता रही। और फिर जब यह समय ठाकुर जी ने जब विचारी कि हम गोप बालकन के में भी निरोध हम सिद्ध करें, तब उनको भी ठाकुर जी के प्राप्त करने की इच्छा भई और उनके सारे दोष यमुना जल के पान से निकल गए। तो वो दोष जब बक के रूप में बाहर आए हैं, तो ठाकुर जी ने उनको ही देखते भय वह बक को भी वध कर दियो है। तो इन सबन में इतना मतलब सामर्थ्य जो ठाकुर जी ने बताया गोप बालकन को, तो गोप बालकन को तो डर लगना चाहिए, डर जानो चाहिए कि अरे यार ये तो जाने कौन है, इतनो बड़ो इतने इतने भयानक भयानक राक्षसन को मार रहे हो है, तो ये तो बहुत शक्तिशाली है, या ये कोई बहुत बड़ो मैंने वो कोई देव है, जाके साथ हमको खेलना नहीं चाहिए। ये तो महात्म्य मतलब महात्म्य बढ़द्वेषु क्या हुए, एक प्रकार की बुराई तो नहीं कह सके, लेकिन महात्म्य बढ़द्वेषु एक प्रकार को जो स्वामी सेवक को जो भाव है वो एक उभर के आवे, वो होना ही चाहिए। बाकी कोई वो नहीं है कि स्वामी सेवक भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठाकुर जी एक जो बाल स्वरूप से यहाँ पे खेल रहे हैं ब्रज के अंदर, उनके ही हम उम्र जो सारे बालक हैं उनके साथ आप खेल रहे हैं। तो अगर वो बालक ये समझ लेने कि ये तो बहुत बड़ो है या ये कोई देव है, तो उन बालकन के साथ बालकन को डर लग जाएगा, अरे भगवान के साथ कैसे खेल हो जाए, भगवान के सामने तो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ो रहे हो जाए, भगवान के सामने तो मतलब सिर्फ पूजना अर्चन की हो जाए। तो एक प्रकार को डर हो कि हमसे कुछ गलती हो गई तो भगवान हमको कुछ तकलीफ दे देंगे, या हमारे से कोई गलती हो गई तो हमको दंड देंगे। तो ऐसा सब जो डर हो वो डर नहीं प्रकट भयो, लेकिन क्या प्रकट भयो, यहाँ पे श्री आचार्य जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि इन चरित्रों से गोपों में भगवान के प्रति प्रेम ही जागृत हुआ, प्रेम ही जागृत हुआ, न कि महात्म्य ज्ञान से भय उत्पन्न हुआ। यानी ठाकुर जी ने जो ये बकासुर को वध कियो और ये वत्सासुर को वध कियो, तो वासु ये ठाकुर जी ने इनके स्वरूप देख के विस्मित हो गए, लेकिन
विस्मित होवे के साथ साथ ठाकुर जी को जो ये पुष्प वृष्टि के द्वारा सम्मान, स्तोत्र के स्तुति के द्वारा सम्मान, बाजे नगारे जो बजाए गए, वासु जो हर्ष प्रकट कियो देवता गणन ने, वो सब देख के विस्मय के साथ एक आनंद प्राप्त भयो और ज्यादा प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो गयो कि अरे ये कृष्ण जो देव है, जो सबको सर्व सामर्थ्य युक्त है, ये हमारा हमारा सखा है, हम इनके साथ खेल रहे हैं या हम इनके साथ हैं, ये सोच के उनको और ज्यादा प्रेम प्रकट भयो। ये यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि गोप बालक थे, बलराम तो बालक नहीं थे। कहते हैं कि वह भी इस समय बालक थे, इसलिए श्लोक में रामादयः, राम से लेकर सब गोप बालक कहे गए हैं। कारण कि राम में भी उस समय गौण भाव होने से उसकी बालकों से समानता थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि गोप बालक सब ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करो है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तो बलराम जी तो बड़े हते, ये सब बालक हते, लेकिन बलराम जी तो बड़े हते। तो कह रहे हैं कि नहीं, बलराम जी भी या समय ठाकुर जी के भाव को गौण भाव में हते, यासु वो बालक के तरह ही हते, और बालक जैसे विस्मय भय, ऐसे ही बलराम जी भी विस्मय हुए और ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव बढ़ो है। भगवान का भक्त के मुंह में प्रवेश होते ही बालक अचेत से हो गए थे। अतः कहा है कि भगवान भक्त के मुख से मुक्त होकर नहीं पधारे, तब तक रामादि बालक नहीं थे, यानी अचेत हो गए थे, प्राण निकल गए थे। जब तक ठाकुर जी वह बक की चोंच के अंदर ताल में रहे, तब तक सब जने निश्चेत हो गए थे, एक रीतसु प्राणहीन हो गए थे, मतलब बलराम जी सहित सारे बालक तो उसके हो गए थे। अतः कहा है कि जैसे प्राण के बिना इंद्रियां केवल अपने गोलोक में रहती हैं, किंचित भी प्रकट क्रिया नहीं कर सकती हैं, इसी प्रकार की दशा गोप बालकों की उस समय हो गई थी। जैसे निश्चेत पड़े, बेहोश पड़े हुए, मूर्छित पड़े हुए, तो कहा है कि इंद्रियां सब गोलोक में चली जाए और अपने आप वो कोई क्रिया नहीं कर सके, ना हाथ हिला सके, ना पांव हिला सके, न उठ सके, न बैठ सके, वो निश्चित पड़े हुए। तो निश्चित पड़े हुए तो वह प्रकाशु यहाँ पे भी जब ठाकुर जी बक के मुख में पधार गए, तब सब गोप बालक बलराम जी सहित सब निश्चित हो गए थे, प्राणहीन हो गए थे। तो किंतु किंचित प्रकट नहीं कर सके, इसी प्रकार की दशा गोप बालकों की उस समय हो गई थी। किंतु अचेत अवस्था में होते हुए भी भगवान की लीला द्वारा इनका निरोध करना था, इसलिए इनमें इतनी चेतनता भगवान ने प्रकट कर रखी थी कि जिससे लीला देख उनको विस्मय हो सका। यहाँ पे मतलब ठाकुर जी ने कही कि भले ये अचेत हैं, लेकिन फिर भी इनको निरोध तो सिद्ध करना ही है। तो इतनी ही चेतनता उन लोगों को दी कि ठाकुर जी की सारी लीला को वो दर्शन कर सके, और करवे के बाद उनको विस्मय भी होवे, ये सब प्रकार ठाकुर जी ने करके रखे हो। तो कह रहे हैं भगवान ने बक को मार डाला, उसके अनंतर भी भगवान के पास न जा सके, कारण कि मूर्छा अवस्था में अति खेद से वहां ही पड़े रहे, खड़े नहीं हुए। भगवान ही उनके पास जब लौटकर आ गए, तब उन्होंने सदानंद का आलिंगन कर सर्व प्रकार से उनसे संबंध किया, जिससे आनंद को प्राप्त हुए। तब जहां तहां बिखरे हुए बछड़ों को इकट्ठा कर व्रज में आए और आकर बक वध आदि लीलाएं सुनाई। ठाकुर जी की खूब सुंदर ये बकासुर वध को लीला को पूरा प्रकार यहाँ पे आयो है? और ठाकुर जी ने के साथ यानी मूर्छित अवस्था कैसी थी कि ठाकुर जी जब बक के मुख में पधारे, तब सबन ने सोची कि अब जो हमारे प्राण ही चले गए हैं, तो अब हम कैसे इनके बिना जिएंगे, ये सोच के सब निश्चेत हो गए, जैसे मूर्छित हो गए हो। सिर्फ इतनी ही अवस्था रही कि ठाकुर जी की लीला के दर्शन कर सके। और वो दर्शन भी ठाकुर जी ने कब तक कराए, जब तक ठाकुर जी मुख में से बाहर पधार के और वाके बाद आपने जब वो बकासुर को वध नहीं कर दियो, तो और वाके बाद भी पुष्प वृष्टि हो रही है, स्तुति हो रही है ठाकुर जी की, नगारे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, फिर भी वो गोप बालक मूर्छित अवस्था, मूर्छित यानी बस निश्चित पड़े हुए हैं, देख रहे हैं सब, लेकिन ये मतलब उठ के ठाकुर जी के पास जावे की उनमें
ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो सब दर्शन करके विस्मय हो रहे हैं कि ओह! ये सब क्या हो रहे हो है करके। तो ये सब हो जावे के बाद ठाकुर जी जब स्वयं उनके पास पधारे, तब सब जन इनके सामने जैसे कोई प्राण को संचार एकदम से हो गयो, ऐसे सब उठ खड़े भये और ठाकुर जी को आलिंगन कियो। और यहाँ-वहाँ जहाँ अपनी सारे बछड़ाएँ सब चले गए थे, उनको ढूँढ के ले आए और सब जने ब्रज में गए और वहाँ आके सबन को उनने ठाकुर जी की जो बकवध की जो लीला करी थी आज, वो सारी लीला ठाकुर जी की सुनाई। ये यहाँ को अपनो 43वां श्लोक पूरो भयो। 44वां श्लोक कल लेंगे अपन।